एवरीवन, वेलकम टू अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। तो हम लोग मेटल नॉन मेटल की सीरीज को मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे थे। अब आइए हम लोग उसके बाद फिजिकल नॉन मेटल का आगे पेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लियर था कि नॉन मेटल जो होता है उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी वो ठीक अपोजिट थी किसके, मेटल के। तो नॉन मेटल एटम है 4 5 6 7 और 7 8 नहीं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, यानी जो नॉन मेटल होते हैं उनके क्या होते हैं, या तो 4 5 6 और 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा। यानी कि मेटल का कितना होता था, 1 2 और 3 होता था आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम का Na प्लस, मैग्नीशियम का Mg2 प्लस और एल्युमिनियम का आपका Al3 प्लस। उसी प्रकार से जो ये क्या थे आपके, इनके ऊपर प्लस लग रहा था, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, अपना डोनेट कर रहे थे। और केमिस्ट्री में कोई भी अगर अपना आपका एटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर सिंबल किसका लगता है, प्लस का। यानी Na+1 लिखने का क्या मतलब, सोडियम का कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपना कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं पे एल्युमिनियम अपना कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 3। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया एल्युमिनियम का। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है एल्युमिनियम का आपका, 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यानी दो। याद है ना ये कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले ही बता पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखा था रिएक्शन विद वाटर, अब आइए देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो अनलाइक नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, वैसे तो जो हमारे नॉन मेटल होते हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और वैसे हमने क्या देखा था, कोई भी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, KCl प्लस H2। यानी हमने बेसिक प्रॉपर्टी क्या देखा था कि जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या किसका इवोल्यूशन होता है, आपका हाइड्रोजन गैस का। मीनवाइल नॉन मेटल जो होते हैं वो आपका एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल है जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे आपका HNO3, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जो आपका सल्फर है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी सल्फर आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, H2SO4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्वीन ऑफ एसिड। ये भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है आप वो भी समझ लें। एसिड जो होता है उसका स्ट्रॉन्गनेस और क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया गया, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक आपका डिल्यूट एसिड, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं, एक ऐसा एसिड का सॉल्यूशन जिसमें आपका एक ऐसा एसिड का सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन। और एक ऐसा एसिड सॉल्यूशन जिसमें एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिल्यूट एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कॉन्सेंट्रेटेड में आपकी एसिड की क्वांटिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और डिल्यूट में एसिड की क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्राइड। जो नॉन मेटल होते हैं वो आपका, यहाँ पे एग्जांपल होगा, कुछ गलत हो गया, बना था जैसे कि H2 और Cl2। H2 क्या होता है, हाइड्रोजन, और क्लोरीन इवॉल्व करके क्या बनाते हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। हाइड्रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको पता होना चाहिए कि एसिड हमारे कहाँ पाया जाता है, ये हमारे स्टोमक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इसी पे आपका एक म्यूकस का लेयर होता है जो कि आपके स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रहता है। क्योंकि आपने अब तक ये पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। अगर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो वो किस नेचर के होते हैं, कोरोसिव नेचर के। यानी कि जब भी वो हमारी स्किन पे फॉल होंगे उसमें हमारी क्या होने लगी, स्किन की बर्निंग होने लगती है। यानी जो हमारा स्किन है वो हमें क्या होगा, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपके अगर शरीर पे H2SO4 का सोल्यूशन गिर जाए तो आपके शरीर को क्या कर सकता है, वो आपके स्किन को हार्म कर देगा। और इसी नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोसिव नेचर, ठीक है। कोरोसिव इसी को बोलते हैं। जब भी मान लीजिए एसिड का सोल्यूशन आपका अगर हैंड पे फॉल हो जाए तो क्या कर सकता है, आपके हैंड को बर्न कर देगा और आपका हाथ जो काफी जलने जैसा हो जाएगा। उस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो एसिड है ये क्या होता है, काफी खतरनाक भी होता है। तो उसी प्रकार से जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब एसिड इतना खतरनाक होता है और अगर हमारे स्किन पे गिरने बर्न करता है, ये तो हमारे स्टोमक में चल रहा है,
तो आखिर ये क्यों नहीं, हमारे स्टोमक तक तो नहीं रहना चाहिए था, ये नॉर्मल सोच है, क्योंकि जब स्टोमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे स्टोमक में नहीं पाए, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? आपके स्टोमक में एक इनर लाइनिंग होती है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं मकस। वो क्या करता है, वो आपके स्टोमक को इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। और इस एसिड का रोल हमारे स्टोमक में क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाने में बहुत सारी चीजों को कंज्यूम करते हैं, उसमें हो सकता है आपको क्या आ जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेक्ट आई से ना दिखे, यानी हम जिसे ना देख पाए लेकिन उस फूड में क्या हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो ऐसे के लिए हमारे मौका से क्या होता है, लेयर हमारे स्टोमक में रहता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में इंटर किए हैं, उन्हें कौन किल करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब है रिएक्शन विथ वाटर। वैसे तो बेसिकली नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर आपको पता होगा कि नॉन मेटल और मेटल बेसिकली अंतर क्या है, कि मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, और डोनेट कर किसकी तरह बन जाता है, जैसे कि सोडियम, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर किस तरह बन जाता है, Na+1। ठीक है, उसी प्रकार से नॉन मेटल के पास एक कैपेबिलिटी नहीं होती है कि नॉन मेटल क्या कर सके, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो नॉन मेटल जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा आपको, वो आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आपका एक्सेप्ट करेगा। तो नॉन मेटल जनरली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो जो यहाँ से डोनेट हुए से नॉन मेटल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 17। एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का, 17, और एटॉमिक मास इससे कितना आ जाएगा, 35.5 ग्राम। तो ये बेसिकली हमें क्या करना होता है कि अगर हम क्लोरीन लिखे तो क्लोरीन किस फॉर्म में बना देगा, Cl-, और एक कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl। NaCl क्या, इसको हम लोग, और इसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। जो हमारे घर में यूज होने वाला जो नमक जिसे हम लोग खाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। ठीक है, और आपने देखा होगा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि यूरिया। यूरिया आपने देखा होगा आपके खेतों में यूज होता है, उसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि जो वाटर होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे कि आपने अब तक पढ़ा होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। लेकिन वाटर का एक और फॉर्मूला होता है, अगर वाटर आपका बेसिकली अगर आपका हार्ड वाटर हो, ठीक है, तो वो एक वाटर का फॉर्मूला हैवी वाटर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वाटर आपका हैवी वाटर हो तो उसका फॉर्मूला होता है D2O, अदरवाइज इसका क्या होता है, H2O। एक आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये भी है कि जो हाइड्रोजन रहता है उसका 3 आइसोटोप होता है। 3 आइसोटोप का क्या मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर आपका क्या रहेगा, एटॉमिक मास सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में क्या रहेगा, आपका डिफरेंस रहेगा। जैसे कि अब ऐसे समझिए आइसोटोप क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है उसका 3 आइसोटोप, H हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम। ठीक है, HDP, ये 3 हाइड्रोजन का आइसोटोप आपके अवेलेबल हैं, और इन 3 आइसोटोप में बस एक आइसोटोप आपको क्या है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये आपका थोड़ा अप लेवल का नॉलेज है, अप टू 11-12 के लिए है ये। और एक बार ये भी पूछा भी गया था कि आउट ऑफ विच आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव, तो आपका प्लूटोनियम उसमें आंसर होगा। ठीक है, यही प्लूटोनियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ आपका हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, D2O, और नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो उसी प्रकार से जो नॉन मेटल होते हैं वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं। आपका रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन दे क्या बनना पड़ेगा, H+ बनना पड़ेगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है किसी नॉन मेटल के लिए वो क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन देके H+ बने। तो हाउएवर वेरी नॉन रिएक्टिव मेटल लाइक, जो हमारे कुछ नॉन रिएक्टिव मेटल जैसे कि क्या हो गया आपका फ्लोरीन, तो फ्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लोराइड और आपका ऑक्सीजन। फ्लोराइड में यानी HF आप सोचिए कैसे बना होगा, HF बनने का नॉर्मल टर्मिनोलॉजी क्या है, H+ और F-1। आपने पढ़ा भी होगा ये हाइड्राइड। तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्राइड के लिए नॉर्मल क्या होता है, HF। ये तभी कंपाउंड ये बना होगा, और HF के कंपाउंड क्या होगा, बन गया हाइड्रो फ्लोराइड, इसको पढ़ेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे किसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन का, जो कि आपकी रिएक्शन में क्या कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, किसका इवोल्यूशन हुआ है, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि ओर के बारे में, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर आपका कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ेंगे।